हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग सीता जयंती के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे सभी माता पिता बंधु भगिनी हितचिंतक सभी को सीता जयंती के हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सीता माता जो हमारी एक अलौकिक ऐसा स्थान है, श्रद्धा स्थान है, जो पतिव्रता क्या होती है वो उनसे हर महिला, हर माता, हर बहन सीख सकती है। क्योंकि सीता माता जो है, जैसा कि समुद्र से माता लक्ष्मी और चंद्रमामा ये समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। समुद्र के पुत्र और पुत्री है। समुद्र के पुत्र कौन है? चंद्रमामा। और पुत्री कौन है? लक्ष्मी माता। वैसे है पृथ्वी, जो हम पृथ्वी के पुत्र है मंगल ग्रह और पुत्री है सीता माता। और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे जब चंद्रमामा को देखते हैं तभी बोलते हैं चंद्रमामा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मराठी में एक संगीत का एक गाना था, चंदा जुग 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 अड़गिन गाड़ी, ये एक गाना था। झुक 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 अळवीन गाडी वरती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया, जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया। इसका मतलब ये है कि सब बच्चे अपने मामा को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं, और मामा का गाँव उनके लिए एक बचपन में बहुत बड़ा ही ये रहता है, वैशिष्ट्य का रहता है। मामा बोलेगा तो उनको एक सपोर्ट रहता है, मामा मेरा मामा है, मेरे मामा के पास जाऊंगा मामा। तो ये बात है, जब भगवान श्री राम और सीता माता का स्वयंवर हुआ तभी उनका जो शादी हुआ था, तभी वो जो शादी का जो मंडप था उसमें जो अग्नि वगैरह होता है, होम वगैरह होता है, तो उस टाइम जो मामा की ज़रूरत पड़ती है तभी मंगल ग्रह क्या किया थे, अपना वेश बदली करके अपने बहन के शादी को वो जो लाहे वगैरह ब्राह्मण पुरोहित जो बोलते हैं, वधू का भाई कहा है, ऐसा जब पुकारते हैं तभी वधू का भाई एकदम नट कट कर आराम से आके सामने ब्राह्मण के बैठ जाता है। और बैठ के जैसा पुरोहित कहते हैं, ब्राह्मण जो कहता है कि बाबा ये लाहे इस अग्नि में छोड़ना, तो उस टाइम वो अपना काम करता है बहन के, और कहाँ अपने
अम, बहन के पति का मतलब भौजी का अ, हम्म, कान पीटता है। तो ये एक संस्कार है, मतलब संस्कृति है अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि उसी टाइम मंगल ग्रह अपना वेश बदली करके अपनी बहन सीता माता, हम लोग सीता माता बोलते हैं, सीता माता के शादी के वक्त उपस्थित होके वो विधि को पार किया था। सीता माता यह जगत की जननी है। सब प्राणी जो है वो भी उनको बहन के रूप में ही मानते हैं। जैसा कि बाली है, वानर सेना जो है वो उनको बहन के जैसे, रावण ने जब सीता का हरण करके लेके गए थे तभी वो बहन को अपने छोड़ने के लिए राम के साथ उनके मिशन में शामिल हुए। और शामिल होने के बाद वो हमेशा यही सोचते कि हमारे बहन का कैसा हम रक्षा करेंगे, बहन को कैसा रावण के बंधन से कैद से मुक्त करके लाएंगे। ये तो वो जगत की, ब्रह्मांड की सुजन पालन और सहार करने वाली माता है। दूसरी बात, सीता माता का जो जन्म हुआ था वो ऐसा हुआ था कि मिथिला के राजा जनक राजा थे, उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तभी ऋषियों ने उन्हें कहा था कि देखिए आपको कोई भी संतान नहीं है तो आप एक यज्ञ करो और आपका जो ये है, क्या है, जो पृथ्वी है, आपकी जो ज़मीन है आपकी, उसमें हल जोतो। हल मतलब मराठी में बोलते हैं नांगरनी करो। तो हल जोतने के लिए बोला था। तो वो हल जोत रहे थे, जोतते जोतते उनको पृथ्वी से एक बालिका उनको मिली। मतलब वो बालिका कैसी थी, धरती में सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी सुंदर एक कन्या थी। कैसी, सोने की डलिया में लिपटी सुंदर सी कन्या थी। और वो जब उनको मिली तभी वो उनको अपने घर पे लेके जाके उसका लालन पालन पोषण करके उसको बड़ी किया। और तब से वो जनक राजा की पुत्री कहने लगे। तो तभी वो जनक के राजा की ज्येष्ठ पुत्री थी। तो उनको धरती माता से मिली, इसीलिए उनको जानकी भी बोलते हैं, लक्ष्मी भी बोलते हैं। वो लक्ष्मी का ही रूप है, लेकिन जानकी जयंती ऐसे बोलते हैं, राम जानकी ऐसा भी बोलते हैं। तो सीता माता से हमें, और माता जी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको, लड़कियां हैं, उनको यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति होती है। अभी रावण ने जब सीता माता को हरण करके जब लेके गए थे तभी वो 2 साल तक उसके कैद में थी। लेकिन वो वृक्ष के नीचे ही थी, ना इधर गई थी ना उधर गई थी। वो अपने वट वृक्ष के नीचे बैठती थी, अपने भगवान जो श्री राम जी है उनका नामस्मरण करती थी। और उनके दिल में वही राम का ही चिंतन था, बाकी किसी का चिंतन नहीं था। आजकल की या लड़कियां क्या करती है, अपने को जैसा पैसे वाला मिल गया, उसने थोड़ा शो शायरी कर दी, शो शाइनिंग, सॉरी शायरी नहीं, शायरी भी होती है, शाइनिंग भी होती, कर लिया। तो इनको लगता है अरे वाह कितना पैसे वाला है, देख उसने बाइक नया लिया, नहीं देख देख उसने कार नया लिया, देख क्या गॉगल लगाता है, क्या कपड़े पहनता है, क्या उसके जूते हैं, क्या स्टाइल मारता है, कितना पैसा होएगा ना उसके पास। वो भाड़े से लेके आके अपनी हीरोगिरी करता रहता है।
और लड़कियां उसके चक्कर में फंस जाती है, और फंसने के बाद ना माँ बाप की ख्याल करती है, भाई बहन का ख्याल करती है, ना फ्यूचर का ख्याल करती है, ना माँ बाप ने छोटे से बड़े कैसे किया उसका ख्याल करते हैं, और प्रेम करते हैं। प्रेम ही अंधा होता है, प्रेम कभी करना नहीं चाहिए, प्रेम अंधा होता है। और अंधे प्रेम में ही आज 32,000 केरल की लड़कियां मुस्लिम लोगों के प्रेम में फंस कर अपना जीवन बर्बाद करके चली गई। कहने का मतलब ये है कि हम जो लालच है, उस लालच में पड़ने के बाद हमें अपने को भूल जाते हैं, और उस स्वाद के पीछे भाग के हम किसी के बलि के बकरे बनते हैं, क्योंकि हमारे को बुद्धि नहीं रहती कि हम उसको कैसा पार कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अगर ऐसे हम लालच में भी जानता है तो भी वो पार करके निकल जाता है, बुद्धिमान। लेकिन मूर्ख जो होता है उसका वो लोग उपभोग लेते हैं। अगर वो क्या होता है, प्रेम अंधा होने के वजह से उसकी जो लालच, उसकी जो हाव रहती है, वो हाव बुझती है। 1 2 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल यूज़ करने के बाद पूरी हाउस तृप्त हो जाती है, और उसके बाद लगता है अभी ये मेरे गले में पड़ गया, अभी इसको क्या करने का यार, इससे अभी दूसरा कुछ देखना चाहिए, इसको भगाओ। तो फिर वो दूसरे को बेचता है, छोड़ देता है, ठोक देता, बाजू करता है, और अपना रास्ता निकाल के वो निकल जाता है। तभी वो रोड पे अकेले रह के अपनी जीवन बर्बाद करते हैं। ऐसी ही स्थिति आज के लड़कियों की ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये प्यार के चक्कर में अंधे होके मूर्ख बन के अपने जीवन की वाट लगाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी जो सीता माता के जो गुण हैं, वो उसको रावण ने अपने जाल में फंसा के लेके जाके उधर वाटिका के नीचे रख दिया। लेकिन उसने कभी भी अपनी सहनशीलता कभी नहीं छोड़ी। उसने अपने पति के ऊपर कठोर, कनखर, मजबूत विश्वास रखा, और उसने यही समझा कि मेरा पति है श्री राम जी है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के वजह से वो आज नहीं तो कल मुझे छुड़ा के लेके जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी इसके लालच में या हाव में जाके मैं मेरे बदन को या शरीर को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तो ऐसी वो तपस्वी स्त्री थी। तो महिला ने ये गुण वास्तविक ऐसे जो बुक्स रहते हैं, सीता माता के ऊपर बुक्स, लक्ष्मी माता के ऊपर बुक, ये जो बुक्स रहते हैं वो पढ़ने चाहिए। ऐसे मतलब हमारे भारत देश में हजारों माताएं, जो जैसी रानी लक्ष्मीबाई, अहिलाबाई होळकर, राजमाता जिजाबाई माता, बहुत बहुत ऐसे नाम लेने के जैसे बहुत है, उन्होंने पराक्रम किए हैं, और भी नाम है। तो उनके जो चरित्र अगर ये लोग पढ़ेंगे ना, तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमें कैसा स्वभाव रखना चाहिए। सामने वाला हमारा अगर यूज़ करने को ट्राई कर रहा है तो हमें कैसा मजबूत, कठिन रह के उसको मुंह देना चाहिए, ये समझ जाते हैं, और अपना फ्यूचर में चलना चाहिए। तो ये बात है। तभी भी उसने, रावण ने सीता को आत्मसात करने के लिए साम दाम दंड भेद, ये चारों चीज़ का वापर किया था, लेकिन सीता माता ने उसको जरा भी डिमांड नहीं दिया। वो अपने विश्वास पर ठाम थी, और उसका भगवान श्री राम के ऊपर पूरा विश्वास था। और इसीलिए जब उसको श्री राम दूत हनुमान जी ने अंगूठी देने के बाद उन्होंने तुरंत अंगूठी पहचान लिया। पहचानने के बाद समझा, अरे वाह, गुड, मेरे पति ने, मतलब राम जी ने मेरे लिए कोई दूत भेजा है। उसको तभी विश्वास आया, अरे वाह वो। तो बाद में सीता माता ने हनुमान जी के पास एक चीज़ दी, जो हनुमान जी ने राम जी के पास पहुंचाया। तभी राम जी को विश्वास आया, अभी हनुमान जी ने बराबर लेके आया, तो ये विश्वास हो गया। उसके बाद में जब रावण को राम जी ने मार दिया, उसके बाद
रावण को लेके जाने के मरने के बाद सीता माता विभीषण को राज्य सिंहासन सौंपाने के बाद भगवान राम जी ने सीता माता को लेके अयोध्या आए हैं। आने के बाद उनका बहुत उत्साह से आदर सत्कार हो गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो लोग, जो गांव के लोग होते हैं, हर जगह पे देखो ऐसे लोग होते हैं कि उनको काम धंधा नहीं होता है, वो कुछ भी किसके बारे में बोलते रहते, अपना खाएंगे और दूसरे का गाएंगे, तो वो खुद का नुकसान करके लेते। तो ऐसे लोगों ने की वजह से सीता माता को तकलीफ हुआ था, क्योंकि वो लोग संशय लेने लगे कि 2 साल तक वो रावण के महल में थी, उधर बंदिश था, तो इसका मतलब वो रावण ने कुछ किया होएगा। तो उसको मतलब परीक्षा लेने के लिए सोच रहे थे। और ये मतलब गांव के लोग एक दूसरे के मुंह पे बोलने की वजह से जब राम जी को मालूम पड़ गया, तभी उन्होंने बोला कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वो भी देने के लिए तैयार होगी। तभी वाल्मीकि ऋषि सीता माता को लेके गए थे राम जी के पास और बताया। और जब 2 पुत्र हुए सीता माता को, एक लव और अंकुश, तभी वशिष्ठ मुनि ने राम जी से बोला ये आपके ही पुत्र है, और वो बाकी किसके नहीं, आपके पुत्र है, मैं आज तक कभी झूठ बोला नहीं है, और ये आपके। तभी राम जी को विश्वास आया और राम जी ने मान्य किया। तो कहने का मतलब है, ये पतिव्रता जो होती है स्त्री, ये अलग स्वभाव की होती है। वो कभी पति का अनादर नहीं करेगी, अपमान नहीं करेगी, उलट नहीं बोलेगी, पति को तकलीफ नहीं दी, वो पति की सेवा करेगी, पति के चरण पे रहेगी, और वही उसको पतिव्रता कहते हैं। अन्यथा आजकल की पतिव्रता बोलेगा तो आदमी को उलट बोलेंगे, गाली देंगे, काम करने लगाएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो उसकी इज्जत निकालेंगे, माँ बाप को टुचन देंगे, ऐसे। तो गलत संस्कार की वजह से आदमी बदलता है। आदमी का आचरण अच्छा कभी होता है कि उसके ऊपर अगर संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता अगर उसके ऊपर ध्यान रहेगा तो, नहीं तो फिर आउटलाइन के बहुत लोग आउटलाइन में जाके अपना चरित्र खराब करते हैं। तो कहने का मतलब है, आज सीता जयंती की वजह से माता जी ने, बहनों ने अपने अंदर जो गुण है सीता माता के लेने चाहिए, और अपने जीवन को एक सौभाग्यवती जीवन म्हणजे आनंदी और सहनशील एक जीवन जीने को सीखना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ नहीं मिला चलेगा, लेकिन जो मिला है उसमें आनंद से रहेगा। अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहिए, नरक नहीं बनाना चाहिए। और दूसरे से बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम। वाचा जो है, हम बात करते हैं ना, उसका वेग लगाना चाहिए। मन जो चंचल होता है उसको वेग मतलब लगाना चाहिए। उसके बाद जो जीभ हमारी रहती है वो चंचल होए, वो कुछ उसके लिए वेग लगाना चाहिए। और तभी जो हम खाते हैं वो जठर को भी आराम देने के लिए वेग लगाना चाहिए। उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान एवं विषयित। तो हम जब इसको कंट्रोल में करेंगे तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। अन्यथा हम कुछ भी बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमको ही पता नहीं, और फुकट की हमारी एनर्जी खराब करते हैं, मन को चंचल करते हैं, डाइवर्ट करते हैं इधर से उधर उधर। तो हम चंचल होने के बाद खुद को ही खुद तकलीफ करके लेते हैं। इसलिए कहने का मतलब है, इधर बताया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिहा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि न पृथ्वीच शिष्य। जो व्यक्ति अपने वाणी को, मन को, जिहा को और जठर मतलब जठर को कंट्रोल करता है, वो व्यक्ति कहाँ भी शिष्य बना सकता है, अपना भक्ति का प्रचार कर सकता है, आनंद से जीवन जी सकता है, किधर भी जाएगा। तो ये हमारा सिद्धांत है। तो कहने का मतलब, हमें किसी से ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए। हमें ऐसे जो सीता माता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनका चरित्र पढ़ना जरूरी है, रामायण पढ़ना जरूरी है, भगवतम पढ़ना जरूरी है, भगवत गीता पढ़नी जरूरी है, और हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन बना के जीवन जीना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।